ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 21 अक्टूबर 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हारे जैसा सौभाग्यशाली कोई नहीं। तुम्हारे जैसा सौभाग्यशाली कोई नहीं, क्योंकि जिस बाप को सारी दुनिया पुकार रही है वह तुम्हें पढ़ा रहे हैं। क्योंकि जिस बाप को सारी दुनिया पुकार रही है वे तुम्हें पढ़ा रहे हैं। तुम उनसे बातें करते हो। तुम उनसे बातें करते हो। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हारे जैसा सौभाग्यशाली कोई नहीं, क्योंकि जिस बाप को सारी दुनिया पुकार रही है वह तुम्हें पढ़ा रहे हैं। तुम उनसे बातें करते हो। आज का प्रश्न, जिन बच्चों को विचार सागर मंथन करना आता है उनकी निशानी क्या होगी? जिन बच्चों को विचार सागर मंथन करना आता है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, उनकी बुद्धि में सारा दिन यही तात लगी रहती कि कैसे सबको रास्ता बताएं। उनकी बुद्धि में सारा दिन यही तात लगी रहती कि कैसे सबको रास्ता बताएं, कैसे किसका कल्याण करें, कैसे किसका कल्याण करें। वे सर्विस के नए नए प्लान बनाते रहते हैं। वे सर्विस के नए नए प्लान बनाते रहते हैं। उनकी बुद्धि में सारा ज्ञान टपकता रहता है। उनकी बुद्धि में सारा ज्ञान टपकता रहता है। वे अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। वे अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। जिन बच्चों को विचार सागर मंथन करना आता है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, उनकी बुद्धि में सारा दिन यही तात लगी रहती है कि कैसे सबको रास्ता बताएं, कैसे किसका कल्याण करें। वे सर्विस के नए नए प्लान्स बनाते ही रहते हैं। उनकी बुद्धि में सारा ज्ञान टपकता रहता है। वे अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। तो ये कौन है? ये कौन है? जो विचार सागर मंथन करते हैं, जो ज्ञान है उसका जो मंथन करते हैं। तो ये उनकी निशानी है, वो सारा दिन यही करेंगे। ओके। ओम शांति। बच्चों के आगे निराकार परम पिता परमात्मा बोल रहे हैं। ये बच्चे ही जानते हैं। भगवान को ऊंच कहा जाता है। ऊंचा उनका ठाव है। रहने का स्थान तो मशहूर है। बच्चे जानते हैं हम मूल वतन में रहने वाले हैं। मनुष्यों को इन सब बातों का पता नहीं है। गॉड फादर बोलते हैं, तुम बच्चों बिगर ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसको पता हो कि निराकार भगवान बोलते हैं, कि निराकार भगवान बोलते हैं। निराकार होने के कारण कोई की बुद्धि में नहीं आता है कि भगवानुवाच कैसे हो सकता है। पता ना होने के कारण गीता में कृष्ण का नाम दे दिया है। अब बच्चों के आगे बोल रहे हैं ना। सम्मुख होने बिगर तो सुन नहीं सकते। दूर से भल सुनते हैं परंतु निश्चय नहीं होता। दूर से बैठे सुनते तो है परंतु निश्चय नहीं होता। सुनते तो है भगवानुवाच, ये अर्थार्थ रीति तुम जानते हो। भगवान तो शिव बाबा है। प्रैक्टिकल में जानते हो बाबा हमको ज्ञान सुना रहे हैं।
तुम्हारी बुद्धि झट ऊपर में चली जाती है। शिव बाबा ऊंचे ते ऊंचे रहने वाला है ना। जैसे कोई बड़े आदमी, क्वीन आदि आती है ना, तो जानते हैं ना कि ये फलानी जगह की रहने वाली है, इस समय यहाँ आई है। ऐसे जानते हैं ना, कोई बड़ा आदमी आए, कोई क्वीन आए, तो समझते हैं ना कि ये वहां के रहने वाले हैं, यहाँ आए हैं। तुम बच्चे भी जानते हो बाबा आया है हमको ले जाने। हम भी बाबा के साथ वापस जाएंगे। हम परमधाम के रहने वाले हैं। तुमको अब बाप और घर याद पड़ता है। वही बाप सृष्टि का रचयिता है। बाप ने आकर तुम बच्चों को मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन का राज समझाया है। जिसकी बुद्धि में है वही समझेंगे। बरोबर हम पुरुषार्थ कर रहे हैं भविष्य 21 जन्मों के लिए बाप से वर्षा लेने। पुरुषार्थ तो करना ही है। पुरुषार्थ को कभी भी छोड़ना नहीं है। स्कूल के बच्चे जानते हैं जब तक इम्तिहान हो तब तक हमको पढ़ना ही पढ़ना है। अब जो स्कूल में पढ़ता है उसको भी मालूम है जब तक इम्तिहान हो तब तक तो उसको पढ़ना ही पढ़ना है। और तुम्हें भी पुरुषार्थ करना ही है। एम ऑब्जेक्ट रहती है ना स्कूल में भी। हम बड़े से बड़ा इम्तिहान पास करेंगे, एक कॉलेज छोड़ दूसरे तीसरे में जाएंगे। मतलब तो पढ़ते रहना है, माना बात तो पढ़ते रहने से है ना। अब बड़े आदमी का बच्चा होगा तो जरूर बड़ा इम्तिहान पास करने का ख्याल होगा। तुम जानते हो हम बहुत बड़े बाप के बच्चे हैं। जानते हो? जानते हो? दुनिया में किसको पता नहीं है। हम शिव बाबा की संतान हैं। तुम बहुत बड़े ऊंचते ऊंच बाप के बच्चे हो। हाँ? बड़े बाप के बच्चे कितने खुश रहते हैं। हो बहुत बड़ी पढ़ाई पढ़ते हो। जानते हो ये ऊंचते ऊंच पढ़ाई है। अब पढ़ाने वाला बाप है तो कितना उमंग और खुशी में रहना चाहिए, ये किसको भी समझा सकते हो। हम बहुत बड़े ते बड़े बाप के बच्चे हैं। क्या हम बहुत बड़े ते बड़े बाप के बच्चे हैं? बहुत बड़े सतगुरु की मत पर हम चलते हैं। टीचर की, गुरु की मत पर चलना होगा ना, चलना होता है ना। उनको फॉलोअर्स कह देते हैं। अब यहाँ बाप की मत पर भी चलना है, टीचर की मत पर भी चलना है, तो गुरु की मत पर भी चलना है ना। अब बाप कुछ कहे तो उनका भी कहना, टीचर कुछ कहे तो उनका भी कहना मानना है, सतगुरु कहे तो उनकी भी मत पर चलना है ना। है वो एक ही, पर हर समय का स्वरूप अलग अलग है। इस समय टीचर है, पढ़ा रहे हैं ना। तुम जानते हो वे हमारा बाप, टीचर, सतगुरु है। उनकी मत पर जरूर चलना है। ये तो एक ही है ना। ऊंचते ऊंच शिव बाबा है ना, ऊंचते ऊंच है शिव बाबा। वे बोलते हैं, बोल रहे हैं ना। बाबा बच्चों से पूछते हैं, शिव बाबा बोलते हैं, अच्छा शंकर बोलते हैं, ब्रह्मा बोलते हैं, विष्णु बोलते हैं। तो ऐसे बाबा ने वहां पूछा, ऐसे माना टास्क हो गया, इस तरह से खेल हो गया। बाबा बच्चों से पूछते हैं, शिव बाबा बोलते हैं, अच्छा शंकर बोलते हैं, ब्रह्मा बोलते हैं, विष्णु बोलते हैं। तो फिर किसी ने कहा शिव और ब्रह्मा बोलते हैं, विष्णु और शंकर नहीं बोलते। बाबा ने कहा विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण कहते हो, तो फिर क्या बोलते नहीं? गूंगे हैं? बताओ। विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण कहते हो, तो फिर क्या बोलते नहीं? गूंगे हैं। फिर बच्चों ने कहा बाबा ज्ञान नहीं बोलते ना, ज्ञान नहीं बोलते। तो बाबा कहते हम ज्ञान की तो बात ही नहीं करते, बोलने की बात पूछता हूं। बोला बाबा ने कि ज्ञान बोलते हैं। बाबा ने पूछा वो बोलते हैं?
अभी लक्ष्मी नारायण है, विष्णु स्वरूप है कि ये बोलते ही नहीं, गूंगे हैं। विष्णु लक्ष्मी नारायण बोलते हैं, शंकर नहीं बोलते हैं, वह ठीक है, बाकी तीनों क्यों नहीं बोलेंगे? अब विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण है तो जरूर बोलेंगे ना। मनुष्य शिव बाबा के लिए समझते होंगे कि वे निराकार कैसे बोलेंगे। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा भी इसमें आकर बोलते हैं। अब ब्रह्मा को भी बोलना होता है, एडॉप्टेड है ना। अब सन्यासी लोग भी अपना नाम सन्यास के बाद बदली करते हैं। तुमने भी सन्यास किया है तो तुम्हारा नाम बदलना चाहिए। पहले बाबा ने नाम रखे, परंतु देखा कि नाम रखे हुए भी मर पड़ते हैं, आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती हो जाते हैं। इसलिए कितने नाम रखे, किसका नाम रखे किसका ना रखे। आजकल तो माया भी बहुत तेज है। बुद्धि कहती है जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो उसको विष्णुपुरी कहा जाता था, ठीक। अब ये एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में है। अब विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण राज्य करते हैं तो बोलते क्यों नहीं होंगे? बाबा यहाँ की बात नहीं करते हैं। मनुष्य तो कहेंगे निराकार कैसे बोलेंगे। अब उनको ये पता ही नहीं है कि निराकार कैसे आते हैं। अब उनको पतित पावन कहते हैं। विज्ञान का सागर भी है, चैतन्य भी है, प्यार का सागर भी है। अब प्यार प्रेरणा से तो होता नहीं है, वे भी इसमें प्रवेश कर बच्चों को प्यार कर सकते हैं ना। तब कहते हैं हम परम पिता परमात्मा की गोद में आते हैं, बस बाबा तुम ही इसे खाऊं, तुम ही इसे सुनूं, है ना। बुद्धि उस तरफ चली जाती है ना। अब श्री कृष्ण बुद्धि में नहीं आता है तो बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, तुम्हारे जैसा सौभाग्यशाली कोई है ही नहीं। तुम जानते हो हम कितने ऊंच पाठधारी है। ये खेल है ना, इसके पहले तो कुछ जानते ही नहीं थे। अभी बाप ने प्रवेश किया है तो ड्रामा प्लान अनुसार उन द्वारा सुन रहे हो। तो बाबा ने ये तो पूछा नहीं था कि ज्ञान बोलते हैं कि नहीं बोलते, पूछा था बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। और आवाज तो है ना उनके पास, गूंगे थोड़े। देखो जब बाबा जो कहते हैं तो ध्यान से सुनना होता है। बाबा ने ऐसा तो मैंने कहा ही नहीं, मैंने बोला ज्ञान बोलते हैं कि नहीं बोलते, मैंने कहा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों तुम जानते हो बाबा निराकार है, वे हम आत्माओं का बाप है। ये बातें कोई शास्त्रों आदि में लिखी हुई नहीं है। अभी तुम्हारी बुद्धि विशाल हुई है, स्टूडेंट पढ़ते हैं, बुद्धि में सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी आ जाती है, परंतु ये किसकी बुद्धि में नहीं है कि बाबा कहाँ है। ये अर्थार्थ रीति तुम बच्चे ही समझते हो और प्रैक्टिकल में वह खुशी है। बाबा परम धाम से आते हैं, हमको पढ़ाते हैं, सारा दिन आपस में ना यही रूढ़ियान होनी चाहिए। सिवाय इस ज्ञान के बाकी सब है सत्यानाश करने वाली बातें, बाकी सब सत्यानाश ही करती हैं। शरीर निर्वाह अर्थ तुमको धंधा आदि भी करना है और साथ साथ ये रूहानी सर्विस भी। तुम जानते बरोबर ये भारत स्वर्ग था, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। जो भी देवताओं के चित्र हैं उनका यह अर्थार्थ ज्ञान बुद्धि में आ गया है। अब नंबर 1 लक्ष्मी नारायण का चित्र उठाओ, विचार करो। बरोबर ये भारत में राज्य करते थे तो एक ही धर्म था। रात पूरी हो दिन शुरू हुआ, अर्थात कलयुग पूरा हो, अब सतयुग शुरू हुआ। अब कलयुग तो है ना रात और सतयुग है दिन सुबह। अब विचार सागर मंथन करना है कि इन्होंने ये राज्य कैसे पाया, कैसे पाया। जैसे कहा जाता है ना सागर में पत्थर डालो तो लहरें उठेंगी, ऐसे पत्थर फेंकते हैं ना सागर में तो उसमें क्या उठती है, लहरें उठेंगी। तो तुम भी पत्थर मारो, माना सबकी बुद्धि में ऐसे ऐसे पॉइंट छोड़ दो, है ना, उनमें क्या उठेंगी, लहरें उठेंगी। तो मनुष्य को समझाओ, ऐसे नहीं उठा के कोई खड़ा हो तो पत्थर मारो उसके। ये बुद्धि में मारने के लिए कहा था तो बुद्धि तो यहाँ होती है, चलो ले। समझने की बात है ना कि पत्थर क्या, मारना कैसे, माना उनको कोई ऐसा विचार दे दो लहरें उठ जाए उनके अंदर। तो तुम भी पत्थर मारो, पत्थर मारो, माना मनुष्य को समझाओ। अब ये ख्याल करो भारत में देवी देवताओं का राज्य था ना। अच्छा, जिन्होंने ही फिर भक्ति मार्ग में मंदिर बनाए ना, जिसको फिर लूट गए हैं। अब कल की तो बात है,
अभी भक्ति मार्ग है तो जरूर उसके आगे ज्ञान मार्ग होगा। अब ये सब बातें अभी तुम्हारी बुद्धि में है। अब आप ही आकर से अपनी जीवन कहानी बताते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ। अब तुमको ये याद क्यों नहीं पड़ती है, बताओ, क्यों नहीं याद पड़ती? बाबा आकर हमको ये सारी नॉलेज जो सुनाते हैं, समझ भी तो चाहिए ना। किसको भी यही बात सुनो। अब ये एम ऑब्जेक्ट है ना, ये चित्र जो है एम ऑब्जेक्ट, ये लक्ष्मी है तो सबसे बड़े किंग क्वीन हो गए। अब भारत स्वर्ग था ना, अब कल की तो बात है। फिर इन्होंने ये राजगद्दी कैसे गवाई, इसे विचार करो। तो अपने बच्चे भी भले है सब सुनते हैं, परंतु कभी बुद्धि में टपकता नहीं है, अब बुद्धि में याद भी नहीं आता। अगर याद आता है तो औरों को भी समझा सकते हैं, है तो बहुत सहज है। तुम यहाँ आते हो लक्ष्मी जैसा बनने, अब समझाया गया है, 5000 वर्ष की बात है। इससे लॉन्ग लॉन्ग एगो कोई होता ही नहीं है। अब सबसे पुराने ते पुराने भारत की तो कहानी है ना ये। अब रियलिटी में सच्ची सच्ची कहानी यह होनी चाहिए। सबसे बड़ी कहानी यह है, इन्हों का राज्य था, अभी वे राज्य है ही नहीं, जरा भी किसको पता नहीं है। अब तुम्हारी बुद्धि में नंबरवार टपकता है, टपकना चाहिए ना, क्या नंबरवार टपकता, कुछ और ही टपक रहा होता है, कुछ तो टपकेगा। वाह याद बातें टपक रही होती, तो तुम्हारी बुद्धि में नंबरवार टपकता है। तो बाप कहते मुझे याद करो, वे भी पूरी रीति को याद नहीं करते। बाप बिंदी है, हम भी बिंदी हैं। अब यह भी बुद्धि में ठहरता नहीं, बाबा क्या है, आप क्या हो, अब ये भी नहीं ठहरता, बिंदी बिंदी भी नहीं ठहर। बताओ, अब कोई की बुद्धि में तो अच्छी रीति टपकता है, क्या किसी को बैठ समझाते हैं तो 4-5 घंटे भी लग जाते हैं। ये बहुत वंडरफुल बातें हैं। जैसे सत्यनारायण की कथा बैठकर सुनते हैं ना, 2-3 घंटे बैठ सुनते हैं, जिसकी दिलचस्पी होती है। अब इसमें भी ऐसे है, जिसको बहुत रुचि होगी उनको तो और कुछ सूझेगा ही नहीं, बस ये बातें समझने में ही मजा आता है, ये बातें अच्छी लगती है, समझते बस इस सर्विस में ही लग जाए, दूसरा धंधा दौड़ी आदि सब छोड़ दे। परंतु ऐसे तो कोई को बैठना नहीं है, धंधा दौड़ी छोड़ के यहाँ बैठ जाए, हम तो छोड़ आए। तो तुम बच्चे ये सत्यनारायण की कहानी सुन रहे हो, अभी तुम्हारी बुद्धि में कितनी अच्छी बातें रमन करती है। अब हम यह वक्खर माना डिलीवरी करने के लिए अब रेडी है। वक्खर हमेशा रेडी होना चाहिए। ये चित्र भी तुम दिखलाकर किसको भी समझा सकते हो। वक्खर माना ये जो चित्र है, प्रदर्शनियां हैं, माना एवर रेडी रहना चाहिए किसको समझाने के लिए। तो ये चित्र भी तुम दिखाकर किसको भी समझा सकते हो। इन लक्ष्मीनारायण को ये राज्य कैसे मिला, कितना वर्ष आगे ये विश्व के मालिक थे। अब उस समय सृष्टि में बहुत मनुष्य थोड़े थे, है ना, अभी तो देखो कितने। तो कुछ ना कुछ पत्थर डालना चाहिए, तो विचार सागर मंथन चले। मन ऐसे पत्थर डाल दो, पत्थर तो वैसे ही पड़े हैं, तुम ज्ञान का पत्थर मारो। अपने स्कूल का होगा तो झट लहर जाएगा, माना लहर उठेगी उसके अंदर, ऐसा कैसे ऐसे, ठीक। अपने कुल का नहीं होगा तो कुछ भी समझेंगे नहीं, चले जाएंगे। ये नब्ज देखने की बात है। तुम्हारे सिवाय इस मीठे मीठे ज्ञान के बाकी कुछ भी बोलना नहीं है, ठीक, बाकी कुछ भी बोलना नहीं है। अगर ज्ञान के सिवाय कुछ भी बोलते हो तो समझो वह इविल है, उनमें कोई सार नहीं है। हमारे पास ऐसे बहुत बच्चे हैं जिन्हें सुनने का बड़ा शौक रहता है, तो बाप समझाते इविल बातें तो कभी भी सुननी नहीं चाहिए। बाबा ने कहा ये कान है ना बाप को दिए है ना, इससे इविल बातें बिल्कुल नहीं सुननी चाहिए। कल्याण की बातें ही सुनो, नहीं तो मुफ्त अपनी सत्यानाश कर दो। बाप तो आकर तुम्हें ज्ञान ही सुनाते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, कहते हैं और कोई भी बात मत करो। अब उसमें तो बहुत टाइम वेस्ट करते हो, फलाना ऐसे है, वैसा करता है, वो ये है, वो ये है, बस यही सारी इविल बातें।
उसे इविल कहा जाता है। जो ऐसे दूसरों की बातें करता है ना, हाँ देखो नहीं पता वो ऐसे ऐसे, वो इविल है। दुनिया की बात अलग है, तुम्हारा तो एक एक सेकंड का टाइम बहुत वैल्यूएबल है ना। तुम कभी भी ऐसी बातें नहीं सुनो। दुनिया क्या करती है क्या नहीं करती है उसमें नहीं जाने का, तुम्हें ये देखना है कि तुम्हारा एक सेकंड व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा एक एक सेकंड बहुत वैल्यूएबल है। तो इसीलिए कभी भी ऐसी बातें नहीं सुनो, नहीं करो। इससे तो तुम बेहद के बाप को याद करो तो तुम्हारी बहुत कमाई है। जहां तहां बाप का परिचय जाकर दो, यही रूहानी सर्विस करते रहो। सच्चे सच्चे महावीर तुम हो, बस सारा दिन यही तात रहे। कोई हो जिसे ये रास्ता बताए। बाप कहते हैं मुझ अलग को याद करो तो बेबादशाही मिल जाएगी। कितना सहज है, ऐसे ऐसे जाकर सर्विस करनी चाहिए, वरना सारा दिन विचार सागर मंथन चलता रहे और फिर वो कार्य करो। बच्चों को सर्विस पर बहुत ध्यान देना चाहिए, अपना और दूसरों का कल्याण करना चाहिए। बाप भी तुम बच्चों को समझाने के लिए आए हैं ना, तुम बच्चे भी आए हो पढ़ने और पढ़ाने, टाइम वेस्ट करने या सिर्फ रोटियां पकाने तो नहीं आए हैं। इसकी बात सुन, उसकी बात सुन, इसकी बातें सुन, उसकी बातें सुन। तो टाइम वेस्ट करने या रोटियां पकाने तो नहीं आए हो ना। सिर्फ सारा दिन बुद्धि सर्विस में रहनी चाहिए, ऐसे चलनी चाहिए। कैसे किसको समझे, फालतू की बातों में ना तो जाना चाहिए। किसी को देखो तो उसे भी बाबा को याद दिलाना चाहिए कि ये बाबा को याद करो, ये समय आप वेस्ट करने थोड़ा आए हो। ओके, सारा दिन बुद्धि सर्विस में चलनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, जो बातें अपने काम की नहीं है उन्हें सुनने व बोलने में अपना समय वेस्ट नहीं करना है। जो अपने लिए समय मिला हुआ है कुछ करना है वो करते ही नहीं। तो जो बातें अपने काम की नहीं है उन्हें सुनने व बोलने में अपना समय वेस्ट नहीं करना है। जितना हो सके पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। दूसरा पॉइंट, सदा खुशी और उमंग में रहना है कि हमें पढ़ाने वाला कौन है। देखो, खुश वही रह सकता है जिसको ये याद रहता है कि मुझे कौन पढ़ा रहा है। ये बार बार रिवाइज नहीं करना होता है। एक बार फिक्स हो गया तो जैसे ही पढ़ने बैठेंगे ना तो खुशी आएगी, मुझे भगवान पढ़ा रहा है, इस समय मुझे भगवान पढ़ा रहा है। तो सदा खुशी और उमंग में रहना है कि हमें पढ़ाने वाला कौन है। पुरुषार्थ को कभी छोड़ना नहीं है, पुरुषार्थ को कभी छोड़ना नहीं है। मुख से ज्ञान रतन ही निकालने हैं। ओके, आज का वरदान, सतो प्रधान स्थिति में स्थित रह, सदा सुख शांति की अनुभूति करने वाले, डबल अहिंसक भव। सतो प्रधान स्थिति में स्थित रह, सदा सुख शांति की अनुभूति करने वाले, डबल अहिंसक भव। सदा अपने सतो प्रधान संस्कारों में स्थित रह, सुख शांति की अनुभूति करना, ये सच्ची अहिंसा है। फिर से सुन लो, सतो प्रधान स्थिति में स्थित रह, सदा सुख शांति की अनुभूति करने वाले, डबल अहिंसक भव। सदा अपने सतो प्रधान संस्कारों में स्थित रह, सुख शांति की अनुभूति करना, यह सच्ची अहिंसा है। हिंसा अर्थात जिससे दुख अशांति की प्राप्ति हो। तो चेक करो कि सारे दिन में किसी भी प्रकार की हिंसा तो नहीं करते। यदि कोई शब्द द्वारा किसकी स्थिति को डगमग कर देते हो तो यह भी हिंसा है। दूसरा, यदि अपने सतोप्रधान संस्कारों को दबाकर दूसरे संस्कारों को प्रैक्टिकल में लाते हो तो यह भी हिंसा है अपने आप के साथ। इसलिए महीनता में जाकर महान आत्मा की स्मृति से डबल अहिंसक बनो। महीनता में जाओ, महान आत्मा बनने की स्मृति में आओ और डबल अहिंसक बनो। आज का स्लोगन, सत्य के साथ असत्य मिक्स होते ही खुशी गायब हो जाती है।
सत्य के साथ असत्य मिक्स होते ही खुशी गायब हो जाती है। ओम शांति।